गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। आज हम अपने चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग की रीडिंग सेक्शन कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी तक जो हमने इस चैप्टर में समझा वो यह समझा कि जो मैटर है वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और इसके साथ साथ उसका मास भी होता है। और हमने इसकी कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी जिसमें हमने ये समझा कि मैटर जो होता है वो पार्टिकल से मिलकर बना होता है। उसके लिए हमने एग्जांपल समझा था कि हमने एक सोल्यूशन के अंदर क्या करा, थोड़ा सा सॉलिड पार्टिकल सॉल्ट या फिर शुगर डाल दिया। जैसे पानी के अंदर हमने नमक या चीनी डाल दी और इसको घोलना शुरू कर दिया। अब हमने थोड़ी देर में क्या नोटिस करा कि जो हमारा सॉलिड था वो प्रॉपरली लिक्विड के अंदर मिक्स हो गया। तो इस तरीके से हमने ये बताया कि जो ये सॉलिड था ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होकर के वाटर के अंदर प्रॉपरली डिज़ोल्व हो गया। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि जब हमने वाटर के अंदर पोटेशियम परमैंगनेट को मिक्स करा तो जो हमारा पोटेशियम परमैंगनेट था वो वाटर के अंदर प्रॉपरली डिज़ोल्व हो गया। पर जैसे जैसे हम उसको या फिर उसके सैंपल को थोड़ा थोड़ा क्लीन वाटर में डालते गए तो उसका कलर फेड होना शुरू हो गया। इससे भी हमने क्या समझा था कि जो मैटर है वो पार्टिकल नेचर का है। नाउ 1.2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। हम अब क्या समझेंगे कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर हैं उनके बीच में स्पेस होता है। इन एक्टिविटी 1.1 एंड 1.2 वी से दैट पार्टिकल ऑफ शुगर, सॉल्ट, डेटॉल और पोटेशियम परमैंगनेट गॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर। हमने क्या समझा, जो हमने अभी भी एग्जाम्पल्स समझे थे उसके थ्रू हमने ये समझा था जब भी हम किसी भी पार्टिकल को वाटर के अंदर जब डिज़ोल्व करते हैं तो वो सब जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने एक साफ़ पानी के अंदर लस्सी डाल दी थोड़ी सी और अब आपने उसको मिक्स भी कर दिया और अब आप उसे पी लो, तो आप जहाँ से भी पी लो आपको सब जगह से सेम टेस्ट आएगा। क्यों? क्योंकि वो जो लस्सी थी वो वाटर के अंदर प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट हो गई। सिमिलरली व्हेन वी मेक टी, कॉफ़ी और लेमनेड, particle of one type of matter get into the space between particle of the other. This show that there is enough space between particle of matter. अब मान लीजिए आपने चाय, कॉफ़ी या फिर नींबू पानी बनाना है तो आपने नींबू को निचोड़ा पानी के अंदर, ऊपर से चीनी घेर दी और अब आपने उसे मिक्स कर दिया। तो मुझे एक बात बताइए, आपने गिलास के एक तरफ से पहले एक सिप ली और फिर दूसरी तरफ से सिप ली, क्या टेस्ट में कोई फ़र्क था? नहीं, वो सब जगह से सेम टेस्ट था। क्यों? क्योंकि जो नींबू है, जो चीनी है वो वाटर के अंदर परफेक्टली डिज़ोल्व हो गई है। पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। अब हम ये समझेंगे कि मैटर्स के जो पार्टिकल है वो प्रॉपरली मूव कैसे करते रहते पूरा टाइम। एक्टिविटी 1.3 पुट एन अंटिल इंसेंस स्टिक इन द कॉर्नर ऑफ योर क्लास। हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट सो एज टू गेट इट स्मेल। मान लीजिए आपने एक अगरबत्ती को अपने कमरे के कोने पे लगा दिया और उसको जला भी दिया, तो क्या होगा? नाउ लाइट द इंस्टेंट स्टिक, व्हाट हैपन? डू यू गेट द स्मेल सिटिंग एट द डिस्टेंस। अब आपने वो जो अगरबत्ती थी उसको जला दिया और आप एक दूसरे कोने में जाकर बैठ गए, तो आप मुझे बताइए क्या उस अगरबत्ती की खुशबू आप तक आएगी? रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। तो इसका आंसर हम क्लैरिफाई करते हैं कि मान लीजिए हमने अगरबत्ती को कमरे के कोने पर जलाया और हम दूसरे कोने पर जाके बैठ गए, तो उस अगरबत्ती की खुशबू हमें आएगी। क्यों? क्योंकि जो वो स्मेल है, जो फ्रेग्रेंस है वो गैसियस पार्टिकल है और गैसियस पार्टिकल के अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, जिस वजह से वो पूरे वॉल्यूम के अंदर परफेक्टली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। इस वजह से हमारे पास तक भी उस इंसेंस स्टिक की खुशबू आएगी। एक्टिविटी 1.4 टेक 2 glass beaker filled with water, put a drop of blue or red ink slowly and carefully along the side of the first beaker and honey in the same way in the second beaker. आप मान लीजिए आपने क्या करा, आपने 2 बीकर में पानी लिया और एक बीकर में तो आपने इंक डाल दी पर दूसरे बीकर के अंदर आपने शहद डाला। them undisturbed in your house or in a corner of class. Record your observation. What do you observe immediately after adding the ink drop? What do you observe immediately after adding a drop of honey? अब आप ये बताइए कि क्या ऑब्जर्वेशंस आपको हुई जब आपने इंक की एक बूंद तो पानी में डाल दी और तुरंत ही एक बूंद आपने शहद की भी डाली दूसरे बीकर में।
हाउ मैनी hours एंड डेज डज इट टेक फॉर द कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द बॉटम। तो इसका आंसर क्या रहेगा, जब आपने बीकर के अंदर इंक की ड्रॉप डाली तो वो गिरते ही अपने आप मिक्स होनी शुरू हो जाएगी, पर जब आपने शहद की ड्रॉप डाली वो अपने आप मिक्स नहीं होगी जब तक आप उसे मिक्स नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि जो इंक पार्टिकल हैं वो ईजिली डिज़ोल्व हो जाते हैं वाटर के अंदर, पर जो शहद के पार्टिकल हैं उनकी विस्कोसिटी कम होने की वजह से वो ज़्यादा गाढ़े हैं, इस वजह से ही वो जो है मुश्किल से डिज़ोल्व हो पाएगा। एक्टिविटी 1.5, ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इनटू अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर। डू नॉट स्टिर द सॉल्यूशन, अलो द क्रिस्टल्स टू सेटल एट द बॉटम। व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबव द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास। मान लीजिए आपने एक बीकर में गर्म पानी लिया और एक बीकर में ठंडा पानी लिया, तो गर्म पानी और ठंडे पानी में जब आपने क्रिस्टल पार्टिकल्स डाले तो क्या ऑब्जर्वेशंस आपको मिलेंगी। एक बीकर में ठंडा पानी था, एक बीकर में गर्म पानी था, तो अब बताइए क्या ऑब्जर्वेशन आपको मिलेगी जब आप उनके अंदर पार्टिकल्स को डालोगे। As time passes, what does this suggest about the particle of solid and liquid? Does the rate of mixing change with temperature? Why and how? अब क्या होगा उसके साथ, क्या आपका जो वो पार्टिकल है उसका मिक्स होना अलग अलग टाइम पे होगा। मतलब एक गिलास में गर्म पानी था, एक बीकर के अंदर ठंडा पानी था, तो जब आपने सेम पार्टिकल दोनों में डाला तो कौन जल्दी मिक्स होगा। तो इसका आंसर है हॉट वाटर। क्यों? क्योंकि हॉट वाटर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो और ज़्यादा तेज़ मूव करते हैं, जिस वजह से वो जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो उसके अंदर ईजिली मिक्स हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।